हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका वापस स्वागत करता हूं। हम जो अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे उसका जो पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हमको देखिए बनाने की विधि मैंने पढ़ा दी थी, परिचय दे दिया बनाने की विधि। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सामान्य गुण के बारे में। और आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का सिर्फ दो ही गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, दूसरा क्या होता है आपका रासायनिक गुण। तो उसी को देखना है। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो भौतिक गुण को देखेंगे। किसको देखेंगे हम? भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुण की अगर बात करें तो भौतिक गुण में जो है सबसे पहले देखेंगे उसका रंग क्या है, रंग। उसके बाद नंबर 2 गंध, नंबर 3 स्वाद। इन तीन चीजों को पहले समझते हैं, रंग, गंध, स्वाद और विलेयता, क्वथनांक और विलेयता। नंबर 4 क्वथनांक, नंबर 5 होगा आपका विलेयता। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक जिसमें सिंगल OH हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण में जो रंग क्या होता है अल्कोहल का, उसका गंध क्या होता है, उसका स्वाद क्या होता है, उसका क्वथनांक क्या होता है, उसकी विलेयता क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण जो होता है एक तरह से अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी। एक्सटर्नल ब्यूटी क्या होती है? बाहर की खूबसूरती, और इंटरनल ब्यूटी अंदर की खूबसूरती। इन दोनों में सेम टू सेम कॉम्बिनेशन है भौतिक गुण का और रासायनिक गुण का। बाहरी खूबसूरती क्या भौतिक गुण है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई लड़का आता है, बहुत हैवी गाड़ी से आ रहा है, मतलब बाइक उसकी जो है R15 है, अपाचे है, बुलेट से आ रहा है, ठीक है, तो आपने देख के कहा कि आप बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके पास बहुत बड़ी मोबाइल है और कपड़े बहुत अच्छा पहनता है, उसके जूते बड़ी स्टाइलिश हैं। ये जो बाहर से आपने देखा ये सब जो आएगा ये सब भौतिक गुण में आता है। यानी रंग, गंध, स्वाद, क्वथनांक, विलेयता, ये सब जो आएंगे किसमें आएंगे? भौतिक गुण। इंटरनल ब्यूटी, अब देखेंगे सिचुएशन क्या होगी उसकी, कि जब जो है उसको ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं तब क्या घबरा जाता है, कैसे फेस करता है। तो ये बातें जो आती है वो रासायनिक गुण में आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ही गए, उससे साथ मिले, भौतिक गुण के साथ आपने उससे फ्रेंडशिप कर ली। भौतिक गुण की वजह से आपने क्या किया? फ्रेंडशिप, उसके पास बाइक है, मोबाइल है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, जो भी चीजें आपने देखी उससे उससे दोस्ती कर ली। ये जो था पहला अट्रैक्शन उसका भौतिक गुण से था। दूसरा क्या होगा रासायनिक गुण? जब आपको इमरजेंसी समय पड़ा, आपने कहा भैया थोड़ा सा मोबाइल दे दो, मुझे कॉल करना है। कह रहा नहीं नहीं मैं अपने मोबाइल नहीं दूंगा कॉल करने के लिए, चलो मुझे थोड़ा वहां छोड़ दो बाइक से। तो भी कहा नहीं नहीं। तो यहाँ जो आपको पता चलता है तब ये कहलाता है रासायनिक गुण। इसी तरह किसी तत्व को बिना बदले जब हम कोई गुण का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। और अगर देखा जाए तो अल्कोहल का रंग जो होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन। अब याद रखिएगा, कार्बन C1 से कार्बन 11 तक की बात कर रहे हैं हम। कार्बन C1 से कार्बन 11 का मतलब है कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 11 तक, कि जब तक इसके अणुभार होते हैं वहां तक इसके जो है ये रंगहीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर इससे अधिक हो या अगर अधिक होगा, अगर इससे अधिक होगा तो भी फिलहाल ये रंगहीन ही है। कैसा है? रंगहीन। गंध, एक अल्कोहलिक गंध होती है इसमें, अल्कोहलिक गंध होती है। कौन सी गंध होती है? अल्कोहलिक गंध होती है। अल्कोहलिक गंध होती है, एक स्पेशल गंध होती है इनकी, ठीक है। स्वाद की बात करें, स्वाद इनका तीक्ष्ण होता है। कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, ठीक है जी। और क्वथनांक की बात करते, देखिए ये C1 से C12 तक यहाँ तक कोई है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक या सारे कार्बन। अब यहाँ पे अवस्था मैंने छोड़ दिया आपको। अगर अवस्था की बात कर लें, अवस्था और सबसे ऊपर आता अवस्था, आपको पता है कि अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। किसी भी पदार्थ की सिर्फ 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं। जो C1 से लेकर C11 तक है ये जो आपके द्रव अवस्था में, किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है। और जब इससे अधिक होते हैं तब ये ठोस अवस्था की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं नीचे क्वथनांक की बात करें। क्वथनांक जो होता है अल्कोहलों का उच्च होता है। उच्च क्यों होता है भाई? सवाल आता है, उच्च होता है तो उच्च क्यों होता है? उच्च होने का कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड
और अंतर अणुक हाइड्रोजन, इंटर और इंट्रा। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? अंतर और अंतरा। अंतर का मतलब जैसे मेरा हाथ किसी दूसरे का हाथ, तो दोनों का हाथ कहलाएगा अंतर। अब मेरा हाथ और मेरे हाथ के बीच ये होगा अंतरा, इंट्रा। अंतरा का मतलब जब एक ही कंपाउंड का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, वो भी आभासी बॉन्ड होता है, रियल बॉन्ड नहीं होता है, तो उसको हम लोग अंतरा बोलते हैं। और जब किसी दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ किसी दूसरे कंपाउंड का हाइड्रोजन अगर आभासी बॉन्ड बनाता है, तब हम इसे अंतर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो है अगर अल्कोहलों का क्वथनांक बहुत उच्च होता है तो उसका कारण भी जो है हाइड्रोजन बंद होता है। उसके बाद करेंगे हम विलेयता। फिलहाल तो मेथिल, एथिल और प्रोपिल यानी कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, C1, C2 और C3, ये तो जल में विलेय हैं। किस में विलेय हैं भाई? जल में विलेय हैं। लेकिन इससे ऊपर वाले जल में अविलेय होते चले जाते हैं। उसका कारण क्या होता है भैया? C1, C2, C3 तक ये जो है तब हल्का दुर्बल अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे लंबाई इनकी बढ़ती चली जाती है तो कार्बन की संख्या बढ़ती है। यानी हाइड्रोकार्बन का जो गुण होता है, हाइड्रोकार्बन का क्या गुण होता है? देखिए, कार्बनिक लाइक ऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लाइक इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को पसंद करता है और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पसंद करती है। मतलब इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक विलायक में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक विलायकों में ही डिसॉल्व यानी घुलनशील होते हैं। यही रूल है कि ऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक लाइक इनऑर्गेनिक। अब अगर अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल जो है आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन का पदार्थ है, तो जाहिर है कि ये जो है कार्बनिक पदार्थ जैसा तो बिहेव करेगा ही। अब बिहेव करने का मतलब ये कहना चाहता है जो इसके निम्न सदस्य हैं यानी C1, C2 और C3 यानी मेथिल, एथिल और प्रोपिल, ये जो तीनों अल्कोहल है ये वाटर में डिसॉल्व है। लेकिन जब इसकी चेन बढ़ती चली जाती है, श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, तब इसमें हाइड्रोकार्बन के गुण आने लगते हैं, और हाइड्रोकार्बन का गुण आना यानी धीरे धीरे किधर बढ़ने लगेगा? जल में विलेयता इसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है जी, ये तो हो गया विलेयता, क्वथनांक, स्वाद, गंध और रंग, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं। तो अविलेयता जो होती है इनका मेथिल, एथिल, प्रोपिल में डिसॉल्व होने का भी कारण क्या होता है? ये सदृश, वाटर जैसा सदृश व्यवहार करते हैं, ये H+ आयन देते हैं, ये दुर्बल अम्ल का व्यवहार करते हैं अल्कोहल, इसलिए इनकी विलेयता भी क्या होती है? C1, C2, C3 की अच्छी होती है, किसमें? जल में। उसके बाद जो है इसकी क्या होती रहती है? तो रंग हो गया। पहले बात करेंगे अवस्था। तो अवस्था C1 से लेकर C11 तक कैसी होती है? ये द्रव अवस्था में होती है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, अधिक होते जाते हैं, तो ये किस में चले जाते हैं? अब इनकी अवस्था जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है? ठोस हो जाती है। यानी ये दो अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव और ठोस। C1 से लेकर C11 तक, C1 से लेके C11 कार्बन संख्या 1 से कार्बन संख्या 11 तक जितने भी कार्बन होंगे, उस कार्बन कंपाउंड होंगे, अल्कोहल होंगे, वो सारे किस अवस्था में होंगे? द्रव अवस्था में होंगे। अब 12 या 12 से अधिक जो होंगे वो किस अवस्था में चले जाएंगे? ठोस में चले जाएंगे। उसके बाद गंध की बात करते हैं, इनका एक स्पेशल गंध होता है। स्पेशल मतलब कहते नहीं, सेलेक्टेड गंध होता है, और ये जो गंध होती है इनका अल्कोहलिक गंध के रूप में जानते हैं हम लोग। नंबर 3 होगा स्वाद। स्वाद इनका तीक्ष्ण होता है। नंबर 4 होगा क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है अल्कोहलों का उच्च होता है, जबकि सेम फार्मूला अगर ईथर का है, ईथर ROR होता है, सेम फार्मूला होगा इसका भी। मतलब अगर हम ले रहे हैं कि आपका C2H5OH, अगर हम इसको दूसरे भाषा में लिखेंगे, इसका समावयवी है CH3OCH3, ये अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। ईथर की विलेयता, इसकी जो क्वथनांक है बहुत निम्न, मतलब माइनस में होता है, माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कितना होता है? -24 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका 78 के आसपास होता है। अब आप यही अंदाजा लगा, 78 डिग्री सेल्सियस होता है इसका ये क्वथनांक है। ठीक है जी, यानी माइनस का चला गया, जबकि ये किसमें है? प्लस 78 डिग्री सेल्सियस में है। तो यहीं पे आप अंतर देख सकते हैं कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो काफी क्या होता है? उच्च होता है, जबकि जो इसी के सिमिलर अणु भार वाले जो भी होते हैं उनका जो है क्या है? कम है, ईथर का। विलेयता की बात करें, विलेयता, हाँ, इसमें जो है क्वथनांक उच्च होने का कारण हाइड्रोजन बंध है। याद रखिएगा, क्वथनांक अल्कोहलों में क्वथनांक उच्च होने का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बंध के कारण है। 5वां पॉइंट जो हमारे सामने है विलेयता, तो C1, C2, C3 मेथिल, एथिल, प्रोपिल अल्कोहल जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, और इससे अधिक वाले क्या होते हैं? जल में अविलेयता प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में।
भौतिक गुण तो क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण अभी बताया मैंने रासायनिक गुण। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अल्कोहल ROH होता है, ठीक है ना जी। तो हम इसमें 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे? 3 टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होगा, दूसरा OH रिलीज होगा, और तीसरा अन्य अभिक्रियाएं जो हम इसकी स्पेशल अभिक्रियाएं देखेंगे वो देखेंगे हम। यानी टोटल कितने प्रकार के रिएक्शन देखेंगे हम? 3 प्रकार के रिएक्शन देखेंगे। अब तीनों खंड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला खंड क्या होगा? हाइड्रोजन का निकल जाना। मैंने कहा सिर्फ OH मतलब ROH में सिर्फ H का निकलना, सिर्फ H निकलेगा तब वो पहला होगा। दूसरा जो टाइप होगा कि OH पूरा निकल जाए। अब तीसरा अन्य अभिक्रिया है कि कार्बन के साथ हो, O के साथ भी हो और OH के साथ भी हो, तब वो आएंगे अन्य अभिक्रियाओं में। तो फिलहाल अभी हम जो पहला पढ़ने वाले हैं वो H के साथ पढ़ेंगे कि सिर्फ H निकलेगा। यानी पहला जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग देखते हैं क्या है। रासायनिक गुण में सबसे पहला जो है आपका है अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन विस्थापित होती है। अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की H विस्थापित होता है, H विस्थापित होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ROH होगा ROH, इसमें किसकी विस्थापन की बात कर रहा है? H के विस्थापन की बात कर रहा है। अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा है? OH है। OH की H विस्थापित होता है। H मतलब हाइड्रोजन, सिर्फ ये आपका बाहर जाएगा कट के, बाकी रिएक्शन होगा। अब इसमें हम लोग टोटल 6 रिएक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? प्रबल धन विद्युती धातुओं से अभिक्रिया। प्रबल धन विद्युती धातुओं से, वैसे प्रबल धन विद्युती धातु क्या होंगे? जो प्लस होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके धन विद्युती होते ही हैं वैसे भी। फिलहाल देखते हैं हम क्या होगा। प्रबल धन विद्युती ROH, कोई डाउट किसी को? ये अल्कोहल है। इसमें हम किसी धातु की अभिक्रिया यानी सोडियम धातु की अगर अभिक्रिया करा दें, यहां से देखिएगा रिएक्शन को कि इसमें ये नंबर 1 रिएक्शन है प्रबल धन विद्युती का कि ROH प्लस Na के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। तो हमको 2 और 2 लेना पड़ेगा, अभी बता दूंगा क्यों। याद रखिएगा धातुओं का जब किसी अम्ल पे अभिक्रिया होती है या वाटर पे ही अभिक्रिया होती है धातु की, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस रिलीज करती है? हाइड्रोजन। ये जो ब्रेक होगा, मैंने कहा था ROH होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा अपना, ठीक है जी। एक H 2 था तो क्या निकलेगा? 2H। ये दोनों क्या बना लेंगे? H2 गैस बना लेंगे। कौन सी गैस बना लेंगे? H2 गैस। और Na आपका यहाँ एक आके जुड़ जाएगा, एक Na यहाँ, यानी बनेगा आपका RONA बनेगा 2 बार का। ये रिएक्शन समझ में आ गया आपको कि जो है ROH यानी आपका एल्किल अल्कोहल है। ये एल्किल अल्कोहल पे जब सोडियम यानी किसी धातु की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और बनता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम एल्कोक्साइड। कोई दिक्कत किसी को? सोडियम एल्कोक्साइड देखिए ROH यानी ये आपका अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट किया। सोडियम एक धातु है। धातु जब भी अम्ल से या अम्ल जैसे दुर्बल अम्ल या किसी अम्ल जैसे पदार्थ यौगिक से अगर जो व्यवहार करते हैं उनसे अभिक्रिया करती है तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपने सुना होगा कि पानी में आग लगाना तो सोडियम फेंक दो, सुना है आपने? सोडियम जब पानी में जाता है तो क्या करता है? आग लगाने का मतलब कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है। यही कारण है कि सबसे हल्की गैस होने के साथ हाइड्रोजन गैस को एरोप्लेन या जेट प्लेन के जो है पहियों में नहीं भरा जाता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि प्लेन उतरती है तो घर्षण बल लगता है टायरों के बीच में और जो रनवे होता है उसके बीच में। अब बताइए इतना गर्म होगा और उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होगी तो क्या लग जाएगा? तुरंत आग लग जाएगी और वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसीलिए उसमें जो गैस भरी जाती है वो हीलियम गैस भरी जाती है। वहां पे
ये सवाल कभी कभी बच्चों के दिमाग में आ भी जाता है कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है तो क्यों उसको ना टायरों में भरा जाता है। तो टायरों में ना भरने का कारण सिर्फ एक है कि हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील है और धातुएं जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, क्योंकि अल्कोहल अम्ल जैसा व्यवहार करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है दुर्बल अम्ल जैसा, तो ये कौन सी गैस रिलीज करती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पहला हो गया रिएक्शन। अब मैं दूसरा रिएक्शन इसका दिखाता हूँ कि सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा। सोडियम हाइड्राइड, पहले इसका एक और वो पहले क्लियर कर लेते हैं। CH3 एग्जाम्पल है उसका, CH3 CH2OH दो बार का प्लस 2Na क्या बनाएगा आपका CH3 CH2ONa प्लस H2 गैस दो बार का। ठीक है जी। अब मैं इसे मिटा कर इसका दूसरा रिएक्शन दिखाऊंगा, सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया ROH, ये पहला तो था आपका Na के साथ अभिक्रिया, दूसरा आप पढ़ेंगे NaH के साथ अभिक्रिया, यानी ROH प्लस NaH। ये होता है DMF की उपस्थिति में। DMF क्या है? डाई मेथिल फार्माइड, डाई मेथिल फार्माइड, डाई मेथिल फार्माइड। डाई मेथिल फार्माइड का फार्मूला होता है, सॉरी फार्माइड वही फार्मिक वर्ड से आया है, आपको पता है HC डबल बॉन्ड, ये हो गया फार्माइड। अब इससे जुड़ा हुआ है कौन? आपका N जुड़ा हुआ है और N 3 बॉन्ड बनाता है, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी क्या होगा CH3। ये जो फार्मूला है DMF का फार्मूला है डाई मेथिल, इसको एक्चुअल में IPAC नाम में अगर जाएंगे तो NN डाई मेथिल फार्माइड होगा। तो मेथिल डाई मेथिल कहाँ है? NN पे है, किस पे? NN पे है। IPAC नाम में बदल जाए, फिलहाल हम इसको लिखते हैं NN डाई मेथिल फार्माइड, क्योंकि N से दो मेथिल जुड़े होते हैं और NC से डबल बॉन्ड हो, ये DMF का फार्मूला है, इसकी उपस्थिति में होता है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा। अब आपका, अब देखिए यहाँ पे मैंने वहां पे दो ROH लिया था इसके जस्ट पहले वाले रिएक्शन में। कारण ये था कि सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन जो है परमाणु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको और बनाने के लिए हमने दो हाइड्रोजन लाने के लिए ROH दो लिया था हमने, ताकि दो हाइड्रोजन मिलकर एक H2 गैस बन जाए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, और ROH है तो ROH टूटेगा ना, अभी आपके सामने पता है, यहाँ पे टूटेगा आपका Na प्लस और H किस में टूटेगा? माइनस में। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है दोगला तत्व है। कैसा तत्व है भाई? दोगला या दोहरी गुण रखता है, प्लस और माइनस, जहां मौका देखा प्लस का। दोगला मतलब जो दो तरफा दोनों बातें करते हैं। ये दूसरा गाली से मत लीजिएगा, जो हाइड्रोजन होता है प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, H प्लस और H माइनस। इसीलिए अभी तक पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक सही नहीं है। अगर पीरियाडिक टेबल में सबसे भारी कमी अगर मानी जाती है तो हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर होती है, क्योंकि वो जो है धातु, क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है उसे, जबकि वो एक क्या है? अधातु है। तो वहां क्यों रखा भाई? समझ में आ रहा है? इसलिए हाइड्रोजन को जो है प्लस भी दिखाता मैं। देखिए सामने वाला अगर प्लस होगा तो माइनस बन जाता है, सामने वाला माइनस होगा तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। यहाँ पे अन्य के साथ आता है H माइनस है, और ये दोनों आपस में कौन सी गैस बना लेंगे भाई? H2 गैस बना लेंगे। कौन सी गैस? H2। और यानी आके यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपका? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड बना लेगा। ठीक है जी, ये रिएक्शन सेम टू सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये था कि उसमें Na था और इसमें क्या है? NaH। ऑलरेडी एक H लेके आ गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, दोनों मिलकर क्या बना लिया? हाइड्रोजन गैस बना लिया, और सोडियम आके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। तो पहला रिएक्शन हमारा खत्म हो गया, प्रबल ध्रुव विद्युतीय धातुओं से अभिक्रिया, जिसमें आपका देखा कि अल्कोहल जो है RONA बना रहा था, मतलब धातुओं के साथ एल्कोक्साइड बना रहा था। ठीक है जी। अब दूसरा अभिक्रिया जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें, दूसरा अभिक्रिया जो है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक मोनो कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH होता है। ठीक है जी। इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे किसकी? अल्कोहल की। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? वही लिखा है, ROH लिखा है। आप ठीक से देखिएगा, ये जो होंगे आपके, ठीक है जी, एल्कोक्साइड, इसमें जो है आपका H जो है OH को लेके बाहर हो जाएगा,
ये स्ट्रक्चर अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच ओ आर है। ये देखिए आपका क्या बना लेगा, वाटर बना के बाहर हो गया। क्या निकल गया आपका भाई, वाटर निकल गया। प्लस ध्यान समझिएगा, मैंने कहा था दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार दोनों का व्यवहार करता है कौन, अल्कोहल। और यहाँ पे जो अभिक्रिया चल रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण भी बोल सकते हैं। एस्टर बनता है, याद रखिएगा जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके जो लवण होते हैं वो एस्टर होते हैं। तो इसमें देखते हैं OH H के साथ बॉन्ड मिला के वाटर बन गया। आपको पता है उदासीनीकरण अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल बनता है। यहाँ भी वही हो रहा है, अम्ल है क्षार के साथ अभिक्रिया करके जल बना रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, लवण। ये लवण जो होता है एस्टर है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। देखिएगा बन गया, वाटर निकल गया। अब जब ये निकल गया है तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और स्ट्रक्चर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर बनेगा। ये कहलाता है आपका एस्टरीकरण। क्या कहलाता है, एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण, आयोडीनेशन, आयोडीनीकरण, ये है आपका एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। अब ध्यान से देखिएगा, CH3 COOH प्लस HOC2H5 एथिल अल्कोहल लिया है हमने, और क्या बनता है आपका, आपको पता है ये निकल लेगा आपका। हम देखिए यहाँ पे जो क्लीवेज होगा, जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज है, क्योंकि लिखा है H का विस्थापन होगा। किसका विस्थापन होगा, H का विस्थापन होगा। इसको क्या बोलेंगे, H का क्लीवेज हो रहा है वनली। तो ये जो होगा HOH को लेके बाहर हो गया, क्या बना लिया आपका H2O। इधर बचा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस। ठीक है जी, ये रिएक्शन हुआ और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ये एस्टरीकरण है और ये अगर ठीक से देखिए तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्लस क्या बनते हैं, जल बनते हैं। यहाँ पे अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक क्षार है। क्या समझिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक क्षार है, दोनों अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसमें, एस्टर प्लस क्या बनाते हैं आपका, जल बनाते हैं। एक तरह से ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लेकिन ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए और नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग देखते हैं इसमें। अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3, अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया नंबर 3, अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, RC डबल बॉन्ड OX, यही तो है अम्ल हैलाइड। ये अम्ल हैलाइड, हैलाइड X हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अम्ल हैलाइड पे किसकी अभिक्रिया करानी है भाई, HOR की करानी है। अब बताइए क्या होगा, ये HX लेके बाहर हो जाएगा। क्या लेके बाहर होगा, HX लेके बाहर हो गया और यहाँ पे देखिए वापस एस्टर बन गया, RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर फॉर्मेशन हो गया। एस्टरीकरण अभी जस्ट पहले आया था। एस्टर जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है लवण होता है। और यहाँ जो हमने रिएक्शन देखा अम्ल हैलाइड था, अम्ल हैलाइड पे HOR यानी अल्कोहल की अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है आपका, एस्टर प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। इसका रिएक्शन देखते हैं हम, CH3 COCl प्लस HOC2H5। ठीक है जी, इसमें Cl जो होगा आपका H के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बना लेगा आपका HCl बना लेगा। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, ये आपका एस्टर है और वो क्या आपका एसिड है, HCl है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गया रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। नंबर चौथा जो रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड नंबर 4, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक अम्ल CH3 COOH, इसका स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH,
इसमें से हाइड्राइड निकाल दो, एनहाइड्राइड लिखा है ना, एनहाइड्राइड मतलब वाटर नहीं, वाटर निकाल देंगे हम, तो ये जो है एक O बचेगा जो यहाँ जुड़ जाएगा, यही आपका है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसके साथ जो है हम ROH की अभिक्रिया कराएंगे। आपको पता है H यहाँ क्लीवेज होगा, किसका क्लीवेज होगा, H का क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड टूटेगी। एक मिनट थोड़ा इसको ठीक से देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। CH3C डबल बॉन्ड हो और CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। और एसिटिक एनहाइड्राइड में जो है आपका ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है जी, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आपका इससे चला जाएगा H, इससे जुड़ जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी एक एसिड बन गया। और OR कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OR बनेगा। यानी ये जो आपका बना ये एस्टर बना है, ठीक है जी, और ये आपका अम्ल बना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, ठीक है जी। यानी जब जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल की, तो एस्टर और अम्ल का निर्माण होता है। एक बार इस रिएक्शन को क्लियरली देख लेते हैं हम। देखना ये है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है HOC2H5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, H ये बॉन्ड टूटेगा, ये क्या लेगा आपका माइनस लेगा, और ये क्या लेगा प्लस लेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या लेगा माइनस, और ये पोर्शन क्या लेगा प्लस, प्लस किस पे चला जाएगा, माइनस, माइनस कहाँ चला जाएगा प्लस पे, तो ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, देखिए H चला गया OH हो गया, अब प्लस दूसरा जो बनेगा वो CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ये आपका देखिए C डबल O है, COR लिखा है, इसलिए क्या है एस्टर है, तो एस्टर का निर्माण होगा और एक क्या होगा आपका अम्ल का निर्माण होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा 5वां है, टोटल 6 रिएक्शन आज पढ़ेंगे हम लोग। H जो क्लीवेज होती है, हाँ नंबर 5 पढ़ने वाले हम लोग विलियमसन विंसलेटर। विलियमसन विंसलेटर नंबर 5 है विलियमसन संश्लेषण सिंथेसिस। हाँ हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो विलियम संश्लेषण पढ़ने वाले हैं। विलियम संश्लेषण, इससे नाम होगा विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन से विलेन वर्ड की उत्पत्ति हो रही है। इस रिएक्शन को याद करने का तरीका भी देखते हैं। फिलहाल देखिएगा, आपने अब तक इससे पहले जो रिएक्शन, सबसे पहला वाला जो रिएक्शन आपने पढ़ा था, प्रबल दन विद्युतीय तत्व के साथ अभिक्रिया करने से, धातु के साथ अभिक्रिया करने पे अल्कोहल क्या करता है, आपको पता है ROH के साथ हमने Na से अभिक्रिया कराया था, तो बना था आपका RONA बना था, और प्लस क्या रिलीज हुआ था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था। दूसरा आपने इसी पे रिएक्शन ROH प्लस NaS से अभिक्रिया कराया था, तो आपका RONA प्लस H2 गैस निकली थी। हमको मिला क्या था RONA। अब यही RONA किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका RX के साथ। किसके साथ, RX के साथ। तो बनाएगा आपका, ये टूटेगा किसमें, R प्लस और X माइनस में, और ये टूटेगा RO माइनस और Na प्लस में। प्लस पोर्शन माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा और बनाएगा क्या आपका NaX बनाएगा, प्लस ROR, क्या बनता है आपका ईथर बनता है। क्या बनता है भाई, ईथर। और जो विलियमसन को अगर वर्ड तोड़े तो विलेन वर्ड आएगा, विलेन। इसमें विलेन का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। बीचों बीच में आएगा, 2 R के बीच में आ गया कौन, विलेन आ गया। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कौन आ गया, विलेन आ गया। विलियमसन विश्लेषण में किसका निर्माण होता है, ROR का निर्माण होता है। और आपको अब लगता है रिएक्शन भी याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन संश्लेषण में 2 स्टेप रिएक्शन चलेगा, देख लीजिए कि ROH पहले Na के साथ अभिक्रिया कराएगा, फिर क्या बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। सोडियम एल्कोक्साइड जब RX के साथ अभिक्रिया करती है तो NaX प्लस ROR बनाती है, यानी ईथर बनाती है। इसको समझते हैं हम, CH3ONA प्लस C2H5Br,
ठीक है जी। ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, C2H5 प्लस, अब Br माइनस में ये होगा CH3O माइनस, और Na किस में जाएगा, प्लस में, प्लस पोर्शन माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा, NaBr बनाएगा प्लस, ये इससे ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा आपका CH3O C2H5। आ गया विलेन बीच में, देखिए विलेन आ गया बीच में, विलेन से सीधा सर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। लास्ट रिएक्शन इसका होगा छठा, अब वो आप पिछले वीडियोज में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं आप, कौन सी वीडियोज थी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नंबर 6 रिएक्शन जो होगा वो आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता है RMGX क्या होता है आपका, RMGX बना कैसे है, RH प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाएगा आपका क्या, RMGX बनाएगा। अब इस RMGX ROH प्लस RMGX, ठीक है जी। ये जो होगा आपका H का क्लीवेज होगा, अभी H का ही क्लीवेज पर H का क्लीवेज होगा किसके साथ जाएगा, R के साथ, क्या बना लेगा आपका RH बना लेगा प्लस ROMGX बना लेगा, क्या बना लेगा ROMGX बनाएगा, ठीक है जी। क्या बनता है इससे, एल्केन बनता है, याद रखिएगा एल्केन, RH को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देते हैं C2H5OH प्लस CH3MgCl, ठीक है जी। CH3 किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, क्या बना लेगा आपका CH4 बना लेगा, और यहाँ आएगा आपका C2H5MgCl, ठीक है जी। ये था हमारा ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया अभिकर्मक का, जो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है। आई थिंक दैट थोड़ा थोड़ा आप लोग हमको भी समझने लगे होंगे, नहीं तो कमियां होगी तो बताइएगा। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, ये तो फर्स्ट पार्ट था कि OH में H का क्लीवेज, ठीक है जी। सेकंड पार्ट होगा OH का, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।